ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साथियों, देवी सज्जनों, दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। अब भोलेनाथ के दो दो पुत्र हो चुके हैं। कार्तिकेय जी की महिमा आपको पिछले भाग में सुनाई थी। अब चलते हैं गणेश जी के चरित्र की ओर। तो नारद ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र सुनाया, अब कृपा करके गणेश जी का चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती की सखियां जया विजया ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिव जी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की हुई बात स्मरण हो गई कि अपने भी गण होना चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए। उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रखा गया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिव जी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर न आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिव जी के गण वहां गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम शिव जी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिव जी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें झिड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर संसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी बिगाड़ न सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया, घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी नोचने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। ब्रह्मा जी यह बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिधि उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डरकर वहां से भाग गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध से भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रोध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर आ गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी ने उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृतांत बताया
और यह भी कहा, तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर ध्यान हो गए। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवता और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी एक शक्ति से 1,00,000 शक्तियां उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देवसेना में प्रलय मचा दो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो। वे ऋषि हों, देवताओं हों या राक्षसों हों, शक्तियां सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी? इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करके कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवियों से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रोक सकता है। पार्वती भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिव जी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। अब शिव जी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इससे वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गईं। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर दिया। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर और आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारा मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। शिव जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सबके पूजनीय और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। सबने कहा कि मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। इसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर में उन्हें सर्वाध्यक्ष बना दिया। देवता दुदुम्भी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़ा भारी उत्सव हुआ। इसके बाद सभी देवता आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन पर गणेश जी की कृपा, सर्वमंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो साथियों, कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में फिर नई कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।